शुरुआत में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इथियोपिया के दौरे की। जी हां, इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से उनको वहां पर सम्मानित किया गया। दोनों देशों की साझेदारी को मजबूत करने में उनके असाधारण योगदान और वैश्विक राजनेता के रूप में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए ये सम्मान दिया गया। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया सहयोग बढ़ाने से जुड़े बड़े फैसले लिए गए। बिल्कुल, और आपको बता दें कि पीएम मोदी आज इथियोपियाई संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया यात्रा के पहले दिन भारत इथियोपिया संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला हुआ। पीएम और इथियोपिया के उनके समकक्ष की बैठक में विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। हम भारत इथियोपिया संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर उस स्तर पर ले जा रहे हैं। ये कदम हमारे संबंधों को नई ऊर्जा, नई गति और नई गहराई प्रदान करेगा। भविष्य की अपार संभावनाओं को साकार करने के लिए एक स्पष्ट रोडमैप तैयार होगा। दोनों देशों के बीच कस्टम मामलों में सहयोग, यूएन शांति रक्षा अभियानों संबंधी प्रशिक्षण, इथियोपियाई विदेश मंत्रालय में डेटा सेंटर की स्थापना और G20 कॉमन फ्रेमवर्क के तहत इथियोपिया के लिए ऋण पुनर्गठन को लेकर समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। अनेक भाषाओं और समृद्ध परंपराओं से संपन्न हमारे दोनों देश विविधता में एकता का प्रतीक है। दोनों देश शांति और मानव कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध लोकतांत्रिक शक्तियां हैं। हम ग्लोबल साउथ के सहयात्री भी हैं और साझेदार भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हम कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। इथियोपियाई स्कॉलर्स के लिए आईसीसीआर स्कॉलरशिप डबल करने, आईटीईसी कार्यक्रम के अंतर्गत एआई में इथियोपियाई छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष शॉर्ट टर्म कोर्स और अदीस अबाबा के महात्मा गांधी अस्पताल के क्षमता विस्तार पर भी सहमति बनी। Our two countries share over thousands of years of connection through trade, diplomacy, education, culture, and even in our food and traditions. These ties continue to shape a deep friendship, collaboration, and mutual respect between our people. प्रधानमंत्री को इथियोपिया के सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया से नवाजा गया। सम्मान प्रदान करते हुए इथियोपिया के प्रधानमंत्री ने पीएम के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। Your vision of self-reliant India, anchored in practical governance and broad strategic partnership, speaks directly to us. It resonates with our philosophy of Madamar, the belief that when we act together, we multiply our strengths. Our nations draw wisdom from ancient civilizations, yet strive to build modern, capable states for the next generation. पीएम ने 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से इस सम्मान ग्रहण किया। पीएम ने इसे दोनों देशों की साझेदारी को आकार देने वालों को समर्पित किया। विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। मैं सभी भारतवासियों की ओर से इस सम्मान को पूरी विनम्रता और कृतज्ञता से ग्रहण करता हूं। यह सम्मान उन अनगिनत भारतीयों का है जिन्होंने हमारी साझेदारी को आकार दिया। पीएम को अब तक 28 देशों के सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। इससे पहले राजधानी अदीस अबाबा में
पीएम का स्वागत बेहद भव्य अंदाज से हुआ। पीएम को एयरपोर्ट पर लेने पहुंचने वालों में खुद इथियोपिया के प्रधानमंत्री भी शामिल थे। इथियोपियाई पीएम प्रधानमंत्री को साइंस म्यूजियम और फ्रेंडशिप पार्क ले गए। इस दौरान इथियोपियाई पीएम खुद कार चला रहे थे। इथियोपिया के प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली का हवाई अड्डे पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आत्मीय स्वागत करना, हवाई अड्डे से साइंस म्यूजियम और मैत्री उद्यान तक खुद गाड़ी चलाकर लाना, दोनों देशों के बीच 3 प्रमुख समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होना और भारत का इथियोपिया के साथ कूटनीतिक संबंधों को रणनीतिक स्तर का दर्जा देना इस बात का प्रमाण है कि दोनों देश परस्पर संबंधों को नई गति, नई ऊर्जा, नई गहराई देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और साथ ही ग्लोबल साउथ के सहयोगी और साझेदार के रूप में ग्लोबल साउथ के हर मुद्दे को वैश्विक मंच पर सशक्त रूप से उठाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कैमरा पर्सन शुभम शर्मा के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अदीस अबाबा, इथियोपिया। और हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस वक्त इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा से जुड़ रहे हैं। अश्विनी, सुप्रभात आपको। अदीस अबाबा यानी नया फूल, और ये नया फूल भारत और इथियोपिया के नए रिश्तों की ऊष्मता और प्रगाढ़ता की तरफ भी इशारा कर रहा है। ऐसे में 109 मिलियन आबादी वाला इथियोपिया किस तरह से रणनीतिक साझेदार बनने की तैयारी कर रहा है भारत के लिए? चलिए अश्विनी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? निश्चित तौर से आंचल अगर देखें तो अदीस अबाबा जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अदीस अबाबा की यात्रा, इथियोपिया की यात्रा केवल इथियोपिया के ही परिप्रेक्ष्य में नहीं, समूचे अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से ही, अगुवाई में ही भारत में G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता मिली G20 की। सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आगमन हुआ, जिस तरीके से खुद यहाँ के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली जाकर हवाई अड्डे पर उनका स्वागत करते हैं, मैत्री उद्यान लेकर आते हैं, साइंस म्यूजियम दिखाते हैं। साइंस म्यूजियम जिसको यहाँ का कहा जा सकता है कि इंस्पिरेशनल और एस्पिरेशनल है, वो ठीक मेरे पीछे ही है साइंस म्यूजियम, जहाँ पर आगे के इथियोपिया और आगे के अफ्रीका की झलक देखने को मिलती है। निश्चित तौर से यहाँ पर जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से जहाँ पर अन्य इनोवेशंस हो रहे हैं, उसको यहाँ पर दिखाने की इच्छा प्रधानमंत्री अबी अहमद की थी और सीधे अगर वो एयरपोर्ट से पहुंचे हैं तो इसी साइंस म्यूजियम पर पहुंचे हैं, जो कि बदलते हुए अफ्रीका का भी प्रमाण है, बदलते हुए इथियोपिया का भी प्रमाण है, बदलते हुए यहाँ पर इनोवेशन, डिजिटलाइजेशन और इनोवेशन का प्रमाण है। और उन्होंने अपनी बात में जिक्र भी किया, अपने संबोधन में भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, जिस तरीके से भारत में डिजिटलाइजेशन को सुनिश्चित किया है, जिस तरीके से भारत में उन्होंने सशक्तिकरण के अनेक उपाय चलाए हैं, उससे कहीं ना कहीं वो प्रेरित हुए। अपने भाषण में भी अबी अहमद अली ने इस बात का खास जिक्र किया। तो निश्चित तौर से अगर देखें तो दोनों संबंध इसी साइंस म्यूजियम के बाद मैत्री उद्यान की तरफ लेके जाते हैं, जिसका कहीं ना कहीं जेस्चर ये है कि दोनों देश किस तरीके से आपसी मैत्री को और ज्यादा प्रगाढ़ करना चाहते हैं। तो बिल्कुल 3 MOU का जो वो हुए हैं, साइन हुए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है, वो अलग अलग क्षेत्रों के हैं। तो ये मान के चल सकते हैं कि इथियोपिया ही नहीं, समूचे अफ्रीका के लिए ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, मील का पत्थर है। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथियोपिया की यात्रा। जिस तरह की गर्मजोशी देखने को मिली, दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा प्रगाढ़ बनाने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होगी। जिस तरह के समझौते, और साथ साथ आज वहां की संसद को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। जी, आज संयुक्त संसद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और ये भी बताना जरूरी है कि भारत यहाँ के डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स में काफी बेहद महत्वपूर्ण प्रशिक्षक की भूमिका रखता है। प्राइड जो हमारे यहाँ कार्यक्रम चलता है, पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस के जो रिफॉर्म्स हैं डेमोक्रेसीज के, उनके कई प्रतिनिधिमंडल, अब से ज़्यादा 41 से ज़्यादा सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल फरवरी में, उससे पहले भी कई प्रतिनिधिमंडल भारत का दौरा कर चुका है, भारत की संसदीय व्यवस्था में प्रशिक्षित हो चुका है, भारत की संसदीय व्यवस्था को देख चुका है। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगे इथियोपिया की संसद का, तो निश्चित तौर से जो डेमोक्रेसी है, दुनिया की सबसे लोकतंत्र की जननी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, तो वो कहीं ना कहीं वो सभी शाश्वत जो मूल्य हैं, जो समता के हैं, जो इक्विटी के हैं, जो जस्टिस के हैं, जो साम्य और न्याय के हैं, वो उनकी कहीं ना कहीं प्रतिपुष्ट होगी। और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण, वैश्विक संस्थाओं में अफ्रीकी देशों के सम्मानजनक स्थान, सम्मानजनक उपस्थिति, सशक्त उपस्थिति के हमेशा पक्षधर रहे हैं।
तो यहां से निकली हुई आवाज वो ग्लोबल साउथ की एक बुलंद आवाज होगी, साउथ साउथ कोऑपरेशन की बुलंद आवाज होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया ये देखेगी कि भारत किस तरीके से अपनी क्षमता का विस्तार, अपनी विशेषज्ञता का विस्तार, अपने मूल्यों का विस्तार, अपने डेमोक्रेटिक वैल्यूज का विस्तार समूचे अफ्रीका में साझा करना चाहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ये भी कहा कि ग्लोबल साउथ के साझेदार के रूप में और सहयात्री के रूप में दोनों देश बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब यहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया तो आप ये मान के चलिए कि किस तरीके से यहाँ समूचे अफ्रीकन यूनियन का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर स्थित है, इकोनॉमिक कमीशन का जो मुख्यालय है वो यहाँ पर स्थापित है। तो केवल इथियोपिया भर के लिए ही नहीं, समूचे अफ्रीका के लिहाज से ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। और इस यात्रा को अगर सिंबॉलिक तरीके से कहा जाए तो भारत अफ्रीका इंडिया रिलेशंस को AI 2.0 का दर्जा दिया जा सकता है इस यात्रा को। और इसीलिए अश्विनी हमने देखा था कि अफ्रीकन यूनियन को जब G20 में शामिल किया गया तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर उस मंच से कहा था कि भारत ग्लोबल साउथ की मुखर और प्रखर आवाज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इथियोपिया से इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो ये